स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड वी विल डिस्कस इंडेक्स नंबर एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑन इंडेक्स नंबर। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर कि व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर यू कैन से कि इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड एवरेज टू मेजर एंड टू स्टडी द चेंजेस दोज आर टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज डिमांड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। डिमांड हो सकती है, कंजम्पशन लेवल हो सकता है, प्रोडक्शन लेवल हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकती है, नेशनल आउटपुट हो सकता है, नेशनल ग्रोथ हो सकती है, बहुत सारे, क्योंकि इनमें चेंजेस होते रहते हैं। दीज आर मूविंग साइमल्टेनियसली इन अप्स एंड डाउन्स। देयर आर फ्लक्चुएशंस इन ऑल दीज वेरिएबल्स because we have studied that nothing is constant and fixed in business and economics। कि अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, हम बिजनेस सेक्टर की बात करें तो कोई भी फैक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल्स। वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस में भी इंक्रीमेंटल, चेंजेस में भी डिक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल चेंज भी हो सकता है, डिक्रीमेंटल चेंज भी हो सकता है। तो उन चेंजेस को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी construct and we prepare index numbers. So on the basis of index number, if you will see the index number of a particular year against a base year, कि मान लीजिए आपने एक ईयर को बेस ईयर मान लिया। बेस ईयर का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा ईयर जिसके बेसिस पर आप और सभी ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को मेजर करोगे कि कितने परसेंट चेंज हुआ है, कितने परसेंट ग्रो हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर अगर दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स नंबर यू विल फाइंड दैट हाउ मच चेंज हैव टेकन प्लेस इन एनी फिनोमेना, इन एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में कितने परसेंट चेंज हुआ है किसी ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, ये आप उसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, इंडेक्स नंबर के बेसिस पर आप बता सकते हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ बेस ईयर। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ बेस ईयर कि बेस ईयर किसे माना जाए, यानी कि वो कौन सा ईयर लिया जाए जिसके अगेंस्ट जो है हमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कंपेयर करना हो। जैसे मान लीजिए ईयर दिया हुआ है और डिमांड दी हुई है। डिमांड जो है यूनिट्स में दी हुई है, ठीक। अब ईयर जो दिए हुए हैं वो 2017 दिया है, 2018 दिया हुआ है, 2019 दिया हुआ है और 2020 दिया हुआ है और 2021 दिया हुआ है। डिमांड दी हुई है 445, 463, 467, 480 एंड 493। दीज आर द डिमांड्स। अब इसमें कहा जाए कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इंडेक्स नंबर। तो अब आप किस बेसिस पर कंपेयर करोगे? तो कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना पड़ेगा कि मान लिया हमने किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लिया और उस बेस ईयर की जो डिमांड है वो बेस डिमांड हो जाएगी, यानी कि उसके बेसिस पर और आप सभी ईयर्स की जो है दूसरे टाइम पीरियड्स की डिमांड को आप मेज़र करोगे कितना चेंज आया है। अब मान लो हमने यहाँ से इसे बेस ईयर मान लिया, हमने कहा 2017 एज अ बेस ईयर। 2017 को हमने कहा कि यहाँ से इसके बेसिस पर द डिमांड ऑफ द 2017 विल बी द बेसिस ऑफ मेजरिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द डिमांड ऑफ द रेस्ट ईयर्स। कि जो 2017 की डिमांड है उसके बेसिस पर जो 2018, 19, 20 और 21 की डिमांड में जो चेंज आ रहे हैं उनको मेज़र करना है। तो 2017 आपका हो गया बेस ईयर। अब इस डिमांड के बेसिस पर इसके अगेंस्ट हमें इन सब के चेंजेस हमें मेज़र करने हैं कि चेंजेस जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक कॉलम और प्रिपेयर करोगे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव्स, इसको PR भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब आप इसमें कर दोगे।
अब जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 इंटू 100 अपॉन P0। ये P1 क्या है? P1 होती है वैल्यू ऑफ करंट ईयर और P0 होती है वैल्यू ऑफ बेस ईयर। ठीक, फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर का? P1 इंटू 100 अपॉन P0। P1 क्या है? वैल्यू ऑफ करेंट ईयर और P0 क्या है? वैल्यू ऑफ बेस ईयर। ठीक, अब हम अगर इसी को देख लें, इस इलस्ट्रेशन में, ये तो हाइपोथेटिकल है, मैंने ऐसे एज्यूम के लिए, इसमें हमने बेस ईयर क्या माना है? 2017। अब 2017 के लिए तो इंडेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं कैलकुलेशन। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100% माना जाता है। ठीक, कैलकुलेशन उसकी हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ से तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब 2018 के लिए आ जाइए। 2018 के लिए करंट ईयर क्या है? 2018। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या है? 463। और P0 क्या है? P0 तो यही रहेगा वैल्यू ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर किसे माना है? 2017 को, तो वैल्यू ऑफ बेस ईयर तो यही रहेगी 445। तो 2018 के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा 463 इंटू 100 अपॉन 445। ठीक, 2019 के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगा? अब ये करंट ईयर हो जाएगा, यानी 467 इंटू 100 अपॉन 445। 2020 के लिए 480 इंटू 100 अपॉन 445 और इसके लिए 493 इंटू 100 अपॉन 445। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर परसेंटेज के टर्म में इसको हम शो करते हैं। अब अब यहाँ पे ये तो मैंने बस बता दिया बेस ईयर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बेसिकली प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ बेस ईयर, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं बेस ईयर का। बेस ईयर के देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बेस ईयर। अभी मैं उसको बताऊँगा कौन कौन से मेथड होते हैं। There are 2 methods of बेस ईयर। ठीक, कौन कौन से? पहला होता है आपका फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है आपका चेन बेस मेथड। पहला आपका है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। ठीक, फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड बेस मेथड में तो जो आपने एक ईयर को बेस ईयर मान लिया है, वही ईयर जो है सभी और दूसरे ईयर के लिए बेस ईयर रहेगा। जैसे मान लो ईयर दिया हुआ है 2018, 2019, 2020 और 2021 और आप इसमें फिक्स्ड बेस, अब इसमें जो है आप फिक्स्ड बेस मेथड के बेसिस पे बेस ईयर मान रहे हो और आपने कहा कि 2018 जो है वो बेस ईयर है। हम एडॉप्ट कैसे कर रहे हैं? फिक्स्ड बेस मेथड को, और आपने कहा कि 2018 विल बी द बेस ईयर। तो 2019 के लिए भी 2018 ही बेस ईयर रहेगा, 2020 के लिए भी 2018 ही बेस ईयर रहेगा और 2021 के लिए भी 2018 ही बेस ईयर रहेगा। यानी कि फिक्स्ड बेस मेथड में जो बेस ईयर है दैट इज फिक्स्ड ओनली वंस
एंड इट विल बी रिमेन सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, कि और सभी टाइम पीरियड के लिए वही ईयर बेस ईयर माना जाएगा जिसको एक बार आपने एज्यूम कर लिया अंडर फिक्स बेस मेथड। क्लियर? फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर बार बार चेंज नहीं होता है। एक बार आपने जिसको आपने जो है एज्यूम कर लिया कि इट विल बी द बेस ईयर, तो केवल उसी ईयर के बेसिस पे और सभी ईयर्स का कंपैरिजन किया जाएगा और सभी ईयर्स के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप मेज़र करोगे। चेन बेस में क्या होता है? चेन बेस में ऐसा नहीं है, हर साल जो है चेंज हो जाता है। कि अगर आप इसे हम चेन बेस के बेसिस पे ले लें तो चेन बेस में ये समझ लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बेस ईयर बन जाता है। चेन बेस में जो प्रीवियस ईयर होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, सक्सेसिव ईयर के लिए इट बिकम्स बेस ईयर। जैसे 2019 के लिए 2018 बेस ईयर होगा। 2019 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 2018। तो 2019 के लिए 2018 बेस ईयर होगा, 2020 के लिए 2019 बेस ईयर होगा और 2021 के लिए 2020 बेस ईयर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चेंज चलती रहती है। तो चेन बेस सिस्टम में सब एक जो प्रीवियस ईयर है, द प्रीवियस ईयर इज एज्यूम्ड एज अ बेस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल के लिए उसका पिछला साल जो है बेस ईयर माना जाता है। लेकिन फिक्स बेस मेथड में जो है जो एक ही ईयर जो हमने एक बार एज्यूम कर लिया जिस ईयर को बेस ईयर, वही रहता है सभी ईयर्स के लिए। ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फिक्स्ड बेस मेथड में और चेन बेस मेथड में। अब अगर हम फिक्स्ड बेस मेथड की बात करें, नीचे फिर से एक बार लिख लेते हैं, फिक्स्ड बेस मेथड। तो फिक्स्ड बेस मेथड में जैसे मैंने कहा कि फिक्स्ड बेस मेथड में जो आपका बेस ईयर है वो चेंज नहीं होता है। फिक्स बेस मेथड में जो बेस ईयर है वो चेंज नहीं होता है, इट विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक? अब फिक्स बेस मेथड में भी जो है दो तरीके के मेथड हैं। फिक्स बेस ईयर मेथड में भी देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड इसमें हैं। पहला सिंगल ईयर बेस ईयर, सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस। ठीक? सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस। और दूसरा है मल्टी ईयर एवरेज बेस। अगर हम फिक्स्ड बेस मेथड की भी बात करें तो फिक्स्ड बेस मेथड विल बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। पहला सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस और दूसरा मल्टी ईयर एवरेज बेस। पहला सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस और दूसरा मल्टी ईयर एवरेज बेस। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जो सिंगल ईयर फिक्स बेस है, जो सिंगल ईयर फिक्स बेस है उसमें तो आप एक साल के किसी भी एक ईयर को आप जो है बेस ईयर मान लोगे। जैसे मैंने कहा कि 2017, 18, 19, 20 दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपने 2017 बेस ईयर मान लिया, तो 2017 विल बी द बेस ईयर फॉर ऑल द ईयर्स। 2017 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू सभी और टाइम पीरियड के लिए जो है वो बेस ईयर माना जाएगा। लेकिन जो मल्टी ईयर एवरेज बेस है उसमें किसी एक साल की वैल्यू को हम बेस वैल्यू या बेस ईयर नहीं मानते हैं। मल्टी ईयर जो एवरेज वैल्यू जो बेस ईयर जो मल्टी ईयर एवरेज बेस है उसमें क्या करते हैं, हम कुछ साल की कुछ ईयर्स के एवरेज को हम बेस मान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 2017, 2018 और 2019 इन तीन की वैल्यू को बेस ईयर माना जाएगा, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। 2017 प्लस 2000 मतलब वैल्यूज़ 2017 की वैल्यू प्लस 2018 की वैल्यू प्लस 2019 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 3, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम बेस मानेंगे और सभी टाइम पीरियड के लिए। अब इसके हम इलस्ट्रेशन करते हैं। पहले हम फिक्स्ड बेस की करेंगे,
फिक्स्ड बेस में भी हम पहले सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस की करेंगे, उसके बाद हम मल्टी ईयर एवरेज बेस की करेंगे। तो इलस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं इसको सब साफ कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। अब देखिए हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, बेस ईयर, फिक्स्ड बेस ईयर, फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड, ठीक। और इसमें भी इसका जो फर्स्ट है ए, सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस, इसको, ठीक। अब इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं हम। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस में, इसका होता है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। पहले तो आप फॉर्मूला इसका लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर्स, और हम प्राइस रिलेटिव भी कह सकते हैं उसको, प्राइस रिलेटिव्स, यानी PR P1 इंटू 100 अपॉन P0, वेयर P1 वैल्यू ऑफ करंट ईयर और P0 वैल्यू ऑफ बेस ईयर, ठीक। ये इसका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला नोट कर लेना। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। इंडेक्स नंबर और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, P1 इंटू 100 अपॉन P0, वेयर P1 स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ करंट ईयर, P0 स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ बेस ईयर, राइट। अब हम एक इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर इंडेक्स नंबर, कैसे हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसकी हम एनालिसिस करते हैं। जस्ट हैव ए लुक। क्या ये है क्वेश्चन का, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। इलस्ट्रेशन क्या है, prepare index numbers for different years taking 2005 as base year। 2005 को हमें बेस ईयर मानना है, ठीक। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं मैं यहीं लिख देता हूँ। ईयर दी हुई है और प्राइस दी हुई है, प्राइस रुपीज़ में दी हुई है। ईयर दिया हुआ है 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। प्राइस दी हुई है 40, 48, 46, 52 एंड 50, ये दिया हुआ है। दीज आर द इंफॉर्मेशन दोज हैव बीन फर्निश्ड। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको आप इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। बेस ईयर किसे मानना है, 2005 को। तो ये कौन सा ईयर केस हो गया, ये केस आपका हो गया फिक्स्ड बेस मेथड का सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस, क्योंकि इसमें हमने एक ही साल को, जो कि 2005 है, केवल एक ही ईयर को हमने बेस ईयर माना है 2005। तो ये केस हो गया आपका सिंगल ईयर फिक्स बेस्ड का। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे।
अभी जब हम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, ठीक। इसका इंक क्यों निकल रही है, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, और आप लिख सकते हो प्राइस रिलेटिव्स, PR, ठीक। आपको बनाने हैं कितने, 4 कॉलम। कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम। कैसे कैसे, पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम जो वैल्यू गिवन है यानी कि प्राइस दी हुई है उसका, तीसरा कॉलम कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन में क्या, फॉर्मूला, जो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या बताया, क्या है प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला, P1 × 100 अपॉन P0। और चौथा कॉलम आपका है इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होके आएगा वो इंडेक्स नंबर, या आप लिख सकते हो उसे प्राइस रिलेटिव। ये 4 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक। तो अब ईयर क्या है, ईयर लिख दो 2005, फिर 2006, 2007, 2008 एंड 2009, ये ईयर दिए हुए हैं। वैल्यू कितनी कितनी दी हुई है, 40, 48, 646, 52 एंड 50, ठीक। अब इसमें हमने बेस ईयर क्या लिया है, 2005। इसमें हमारा बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है आपका 2005। तो 2000 में प्राइस क्या है, अगर हम 2000 की अगर हम प्राइस देखें 2005 का, तो प्राइस ऑफ 2005 कितना दिया हुआ है, 40। तो 40 क्या हो गया, P0। P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर। P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर। यहाँ बेस ईयर हमने किसे माना है, 2005 को। तो 2000 की प्राइस क्या है, 40, तो 40 हो गया P0। और ये सभी प्राइस जो हैं इनको आप P1 मानोगे, क्योंकि इनके लिए ही आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे आ जाओ। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर के लिए जो इंडेक्स नंबर हम मानते हैं वो पूरा 100 मानते हैं, क्योंकि उससे तो हम कंपेयर ही कर रहे हैं। तो 100 हो गया इसको। अब अगर 100 से अब किसी ईयर में अगर मान लीजिए यहाँ पे 48 है, 2006 में अगर ये 120 हो जाता है, इसका मतलब 20% इंक्रीज़ हो गया। अब देखना कैसे कैसे होगा। अब आ जाओ 2006 में, 2006 की प्राइस क्या है, 48। तो ये तो P1 हो गया, वैल्यू ऑफ करेंट ईयर, और ये P0 हो गया, वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 48 × 100 अपॉन 40। फिर 2007 पे आ जाओ, तो 46 तो हो गया P1, P0 तो यही रहेगा, सिंगल ईयर फिक्स बेस्ड। हम कौन सा कर रहे हैं, सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस, यानी कि जिसको हमने एक बार बेस ईयर मान लिया है 2005 को, तो ये सबके लिए यही बेस ईयर रहेगा और यही बेस वैल्यू रहेगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 46 × 100 अपॉन 40। इसके लिए P1 क्या हो गया, 52, तो 52 × 100 अपॉन 40, और 50 × 100 अपॉन 40, ठीक। अब कैलकुलेशन करते हैं।
क्या दिया है 48 इंटू 100 अपॉन 40, 48 इंटू 100 अपॉन 40, ये आ रहा है 120। इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है 120। फिर 46 इंटू 100 अपॉन 40, 46 इंटू 100 अपॉन 40, ये आ रहा है 115। उसके बाद 52 इंटू 100 अपॉन 52 इंटू 100 अपॉन 40, तो ये आ रहा है 130। फिर 50 इंटू 100 अपॉन 40, ये आ रहा 125। तो दीज आर दी इंडेक्स नंबर, दीज आर दी प्राइस रिलेटिव्स। अब देखिए इसमें अब इसमें करना क्या है कि हमने 2005 को बेस ईयर लिया, ठीक है, 2005 को हमने बेस ईयर लिया, तो अब यानी कि 2005 में जो प्राइस थी और फिर प्राइस चेंज होती गई, फिर 48 हो गई, 46 हो गई, 52 हो गई, 50 हो गई। अब आप देखोगे कि प्राइस इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल द सक्सेसिव ईयर्स। If we will compare it with 2005, you will find that price are moving in ups and downs trend, कि ups and down के एक साइकिल में जो है, ठीक है ना, वो मूव कर रही है। चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कभी चेंज कुछ ज़्यादा हो रहा है, कभी चेंज कुछ कम हो रहा है, बट प्राइस इज़ नॉट कांस्टेंट, यू विल फाइंड इन द गिवन केस। ठीक, अब हमने कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया? फिक्स्ड बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड भी दो हैं, सिंगल ईयर फिक्स बेस एंड मल्टी ईयर एवरेज बेस। तो हमने सिंगल ईयर फिक्स बेस लिया। सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस में क्या होता है, हम एक ही ईयर को बेस ईयर मानते हैं और उसी के बेसिस पर हम सभी ईयर का कंपैरिजन करते हैं, चेंजेस को मेज़र करते हैं। अब 2005 में प्राइस थी 40 रुपीज़, तो ये तो होगी P0, ये वैल्यू होगी P0, ठीक। और सभी ईयर की जो प्राइस है वो होगी P1। अगर आप देखोगे 2006 का इंडेक्स नंबर कितना है? 120। 2006 का इंडेक्स नंबर क्या है? 120। इसका मतलब है कि 2005 के कंपैरिजन में 2006 में जो है प्राइस 20% से इंक्रीज हो गई। पहले 100 थी, फिर 120 हो गई, इसका मतलब 20% प्राइस इंक्रीज हो गई। किस ईयर में? 2006 में। किस ईयर के अगेंस्ट? 2005 के ईयर के अगेंस्ट। वैसे ही 2007 का इंडेक्स नंबर है 115। इसका मतलब है कि 2000 में प्राइस 2005 के कंपैरिजन में 15% इंक्रीज हो गई। कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? 15% इंक्रीज हो गई। क्लियर? फिर 2008 का इंडेक्स नंबर है 130। इसका मतलब है 2008 का प्राइस जो है 2008 में आते आते प्राइस 2005 के मुकाबले 30% इंक्रीज हो गई। और फिर 2009 का इंडेक्स है 125। इसका मतलब है वही प्राइस 2009 में आते आते 2005 के मुकाबले 25% से इंक्रीज हो गई। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। ये है पूरा इसका इंटरप्रिटेशन। इस तरीके से दिस इज द वे हाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंड प्रिपेयर इंडेक्स नंबर्स सो दैट द चेंजेस which are taking place in the different variables can be studied, can be measured in terms of percentage. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी ईयर बेस ईयर पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या, ये तो फिक्स बेस्ड हो गया। अब इसका ही दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड है मल्टी ईयर एवरेज बेस। इसका दूसरा मेथड क्या है? मल्टी ईयर एवरेज बेस। मल्टी ईयर एवरेज बेस में क्या होता है?
मान लो हम कह रहे हैं कि 2005 एंड 2006 को आपको दोनों को बेस ईयर माना है, किसी एक को नहीं। सिंगल ईयर में तो एक ही ईयर मानोगे आप, मल्टी ईयर में एक से ज़्यादा ईयर्स को आपको एज्यूम करना है। तो 2005 या 2006 और 2007 इन तीन को हमने मान लिया कि 2005, 2006 एंड 2007 विल बी एज्यूम्ड एज बेस ईयर। तो हम क्या करेंगे, 2005 की प्राइस प्लस 2006 की प्राइस प्लस 2007 की प्राइस। अगर हम ये कहें कि 2005, 2006, 2007 आर द बेस ईयर, तो 2005 का प्राइस क्या है 40, 2006 का प्राइस क्या है 48, 2007 का प्राइस क्या है 46। इनका एवरेज निकाल लो, 120 और 8 और 6 14, तो ये 134/3। अब जो भी वैल्यू आएगी वो बेस प्राइस मानी जाएगी, उसी के बेसिस पे हम जो है सभी ईयर्स का चेंजेस जो भी होंगे वो करेंगे। अब इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इलस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, आज जो हमने पढ़ा फिक्स्ड बेस मेथड और उसमें सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस, उसकी हमने ये इलस्ट्रेशन की। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। नाउ गो थ्रू द लेक्चर, सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन ऑन योर ओन, खुद से इसको सॉल्व करना, समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन ask with me and we will see you in the next lecture with multi-year average base. So till then, take care. Thank you.